नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति वाणी सेवा में। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पावन व्रत कथा, नवरात्रि का दूसरा दिन, जब शक्ति अपने सबसे कठिन तपस्विनी रूप में प्रकट होती है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि तप, त्याग और अडिग संकल्प की पराकाष्ठा है। पिछले जन्म में सती के रूप में अपने प्राण त्यागने के बाद माँ ने हिमालय के घर में पूर्ण जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में लगा रहता था। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची, तब एक दिन देवश्री नारद उनके महल में आए। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, हे पर्वतराज की पुत्री पार्वती, तुम्हारा भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है, लेकिन उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती ने उसी क्षण तप करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और वन चली गई। अब शुरू हुई उनकी कठिन तपस्या। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल और कंदमूल का सेवन किया। फिर उन्होंने केवल बेलपत्र पर जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने पत्ते खाने भी त्याग दिया। इसी कारण उनका एक नाम पड़ा, अपर्णा, अर्थात जो पत्ते भी ग्रहण नहीं करती। अंत में केवल वायु पर जीवित रहने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने न अन्न लिया न जल। उनकी यह अवस्था देखकर उनकी माता अत्यंत दुखी हुई और बोली, बेटी, इतना कठोर तप क्यों? पार्वती ने उत्तर दिया, माँ, मेरा जीवन भगवान शिव को समर्पित है। उनकी अडिग भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। वे भगवान शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, पार्वती की तपस्या अब चरम पर है। भगवान शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम किसके लिए यह तप कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। ब्राह्मण वेश में शिव बोले, वो तो भस्मधारी शमशान में रहने वाले योगी हैं। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? यह सुनकर पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च हैं। मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तभी वह ब्राह्मण दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने प्रकट हुए सव्य भगवान शिव। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूर्ण हुई और वे बनी भगवान शिव के अर्धांगिनी। माँ ब्रह्मचारिणी साधना और संयम की प्रतीक है। उनकी दो भुजाएं हैं, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और नंगे पांव चलती हैं, जो त्याग, सादगी और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। माँ की पूजा के लिए स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, गंगा जल से शुद्ध करें, सफेद फूल अर्पित करें, मिश्री, खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ का जप मंत्र जप करें, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, और अंत में माँ की आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, संयम और सरल जीवन प्रिय है। तो भक्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल भक्ति वाणी सेवा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।